ओम नमस्ते जी। सत्यार्थ प्रकाश की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास के अंदर हम परमात्मा के बहुत सारे नामों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। आज हम आगे के कुछ नाम लेते हैं, जिनमें आज जिन नामों के ऊपर हम चर्चा करेंगे उनमें पहला नाम है गणेश और गणपति, कि परमात्मा को क्यों गणेश और क्यों गणपति कहा जाता है। वेदों के अंदर भी मंत्र आता है गणानाम त्वा गणपतिम हवामहि। तो देखते हैं, ऋषि दयानंद लिखते हैं कि गण संख्याने, इस धातु से गण शब्द सिद्ध होता है। इसके आगे ईश व पति शब्द रखने से गणेश और गणपति शब्द सिद्ध होता है। यानी गण शब्द के आगे यदि ईश लगा दिया जाए तो गणेश, और यदि पति लगा दिया जाए तो गणपति, ये दो शब्द बनते हैं। ये प्रकृत्यादयो जड़ा जीवाश्च गणयन्ते संख्यायन्ते तेषामीशः स्वामी पतिः पालको वा। यानी जो प्रकृत्यादि जड़ और सब जीव प्रख्यात पदार्थों का स्वामी व पालन करने हारा है, इससे उस परमेश्वर का नाम गणेश व गणपति है। समझते हैं इस चीज़ को। देखो, इस संसार में तीन चीज़ें हैं, एक परमात्मा है, दूसरा प्रकृति और तीसरा जीवात्माएं हैं। तो परमात्मा जो है, चाहे जीवों का समूह हो जिसको हम जन समूह कहते हैं, चाहे प्रकृति के पदार्थों का समूह हो, दोनों ही समूह का वो स्वामी है, अर्थात पालन करने वाला है। जैसे जब विवाह होता है तो विवाह में एक पति होता है और एक पत्नी होती है। अब पति का अर्थ होता है स्वामी, तो यह स्वामी का अर्थ ये नहीं होता कि पत्नी उसकी गुलाम है, अपितु स्वामी का अर्थ यह है कि वो उस पत्नी के प्रति, उस स्त्री के प्रति वो जिम्मेवार है। ये मुख्य अर्थ होता है। उसका खाना पीना रहना, उसके स्वास्थ्य आदि की उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। यहाँ पति का अर्थ ये है। ठीक इसी प्रकार जो परमात्मा है वो भी हमारे लिए सारी व्यवस्थाएं कर रहा है। तो चाहे प्रकृति हो चाहे जीवात्मा हो, दोनों का वही स्वामी है, ईश है, पति है, इसलिए उसको गणेश व गणपति कहा गया है। अब यदि हम अगले नाम के ऊपर विचार करें तो वो आता है कूटस्थ। तो लिखते हैं कि यह कूटे अनेक विध व्यवहारे स्वरूपेणैव तिष्ठति स कूटस्थः परमेश्वरः। मतलब जो सब व्यवहारों में व्याप्त और सब व्यवहारों का आधार होके भी किसी व्यवहार में अपने स्वरूप को नहीं बदलता, इसमें परमेश्वर का नाम कूटस्थ है। देखिएगा, समझिएगा इस चीज़ को। परमात्मा को कूटस्थ इसलिए कहा गया है क्योंकि परमात्मा सारे व्यवहारों के अंदर व्याप्त है। जैसे हमारे आपस के रिश्ते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि मेरा माता पिता के साथ कुछ और रिश्ता हो, या पति और पत्नी का कुछ और रिश्ता हो, भाई और बहन का कुछ और रिश्ता हो। उनके आपस के विचार कुछ हो सकते हैं। रिश्तों में मिठास भी हो सकती है, रिश्तों में कड़वाहट भी हो सकती है। लेकिन जो परमात्मा है वो साक्षी है सभी रिश्तों का। बेशक किन्हीं दो के मध्य रिश्ता हो, लेकिन परमात्मा वहाँ पर भी उपस्थित है। और उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि वो हर रिश्ते में रहते हुए उनसे प्रभावित नहीं होता। जैसे कई बार हम लोग देखते हैं कि घर गृहस्थी के अंदर इतनी अधिक कलह हो जाती है कि कई बार कुछ पुरुष या फिर कुछ महिलाएं कुछ गलत कदम तक उठा लेते हैं। लेकिन परमात्मा सब कुछ देख रहा है, दृष्टा है, लेकिन ना तो वो बहुत अधिक प्रसन्न हो रहा है इनको देख के और ना ही उसको दुख हो रहा है। हाँ, वो मनुष्य को ज्ञान देता है। जब भी हमारे जीवन में निराशा आती है, चाहे रिश्तों के कारण हो चाहे परिस्थितियों के कारण हो, तो वो हमको संभालने का कार्य करता है। क्यों? क्योंकि वो उपस्थित है उन सभी रिश्तों के भीतर। ये उस परमात्मा की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो सारे रिश्तों के अंदर है, परंतु वो उन रिश्तों से प्रभावित नहीं होता। जैसे हम बहुत अधिक खुश हो जाते हैं, कई बार बहुत अधिक दुखी हो जाते हैं, कई बार रिश्तों के मध्य किसी ने हमारी बात मान ली तो खुशी होती है, नहीं मानी तो हम दुखी हो जाते हैं। परमेश्वर के साथ में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, ये सत्य है कि वो हर रिश्तों में वर्तमान हैं।
सभी रिश्तों का उसको पता है कि किनके मध्य क्या चल रहा है, वो सब कुछ जानने वाला है। और जब परमात्मा व्यापक है, सब कुछ देखने वाला है, तो हम लोग भी प्रयास करें अपने रिश्तों के अंदर ईमानदारी रखें। हम लोग प्रेम पूर्वक अपने रिश्तों को निभाएं। ऐसा ना हो कि भीतर हमारे कलह और दिखावे के लिए हम लोग रिश्ते निभा रहे हों। तो यहाँ कहा गया है कि परमात्मा ही जो है वो सब व्यवहारों का आधार है और वो सब जगह व्याप्त है। तो व्यवहार कोई भी क्यों ना हो, परमात्मा सभी के भीतर उपस्थित है। अब एक नाम परमात्मा का आता है विश्वेश्वर। तो ऋषि लिखते हैं कि यो विश्वमिष्टे स विश्वेश्वरः, यानी जो संसार का अधिष्ठाता है, इससे उस परमेश्वर का नाम विश्वेश्वर है। अधिष्ठाता का अर्थ होता है पालन करने वाला, देखभाल करने वाला। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि परमात्मा ही हम सभी की देखभाल करने वाला है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ें नहीं हैं, ऐसा गलत है, परंतु जब आप गहराई से विचार करते हो तो जिन साधनों का उपयोग करके हम एक दूसरे की देखभाल कर रहे हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं परमात्मा ने ही दिए हैं। कोई अस्वस्थ हो जाता है तो उसको दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, परंतु यदि परमात्मा दवाई ना दे तो फिर वैद्य आगे किसी रोगी को दवाई किस प्रकार देगा। या जैसे कि किसी को बहुत अधिक सर्दी लग रही है, सर्दी लगने पर हम लोग क्या है, उसको रजाई दे देते हैं। अब रजाई जिस कपास की या फिर जिस तरीके से बनी हुई है, वो जो रॉ मटेरियल है, वो तो परमात्मा के द्वारा ही दिया हुआ है। तो असली रक्षा करने वाला, असली पालन करने वाला तो वो परमात्मा ही है। हमारे घर में जो माताएं हैं या फिर जो पत्नी होती है, वो भोजन आदि बना के दे देती है, अब सभी का धन्यवाद हमको देना चाहिए। परंतु जो वो भोजन जिन पदार्थों से उन्होंने बनाया है, वो सब्जियां जो हैं, वो तो परमात्मा के द्वारा ही प्रदान करी गई हैं, भूमि के अंदर उगी हैं। अब कुछ कहेंगे कि भूमि से तो किसानों ने दे दी, परंतु क्या किसान भूमि ना हो तो भी सब्जियां पैदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो भूमि के अंदर परमात्मा ने वो गुण दिया है कि उसके अंदर बीज डालते हैं तो उसको कई गुना बढ़ाकर दे देती है। ये तो परमात्मा के द्वारा ही किया गया है। इसलिए जो कुछ भी हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, जो कुछ भी, वो सभी उस परम पिता परमात्मा के द्वारा ही प्राप्त होता है। और जब हमारे भीतर ऐसा भाव आ जाता है तो सच में हमारा उससे प्रेम होने लगता है। और जब हमारा उससे प्रेम होता है तो हमारे जीवन के सारे दुख, सारी तकलीफ़ें धीरे धीरे हटने लगती हैं। इसलिए जो कुछ मेरे पास में है, जो कुछ आपके पास में है, वो सभी उस परम पिता परमात्मा का दिया हुआ है। और हमेशा हम लोग उसका आभार व्यक्त करते रहें, उसका हमेशा धन्यवाद देते रहें। तो आज की कक्षा को हम लोग यहीं रखेंगे। धन्यवाद।